इसके पहले वाला वीडियो में बताया गया है विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा। तो आवेश के चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं होती हैं। यदि विद्युत बल रेखाएं न हो तो समझिए कि विद्युतीय क्षेत्र नहीं है। तो आवेश के चारों ओर उत्पन्न विद्युतीय क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं होती हैं। तो अर्थात आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है उस विद्युतीय क्षेत्र में सूक्ष्म चार्ज पार्टिकल को रखने से चार्ज पार्टिकल जिस पथ पर गति करता है उस पथ को ही हम विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। अब यहाँ विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा के गुण को बतलाया जा रहा है। तो पहला गुण है कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है तथा ऋणावेश पर समाप्त होती है। ध्यान से सुनते जाइए, उसके बाद एक एक करके हम बतला रहे हैं। तो अब यहाँ कहा जाएगा एक में विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है तथा ऋणावेश पर समाप्त होती है। दूसरा, बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तीसरा है, दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। यदि काटे तो विद्युतीय क्षेत्र के दो मान होंगे जो कभी संभव नहीं है। इसके बाद यदि बल रेखाएं सीधी हो तो विद्युतीय क्षेत्र की दिशा नियत होगी। यदि बल रेखा वक्र हो तो विद्युतीय क्षेत्र की दिशा बदलता रहता है। विद्युत बल रेखाएं आवेशित चालक तल के लंबवत होती है। विद्युत बल रेखाएं बंद पास का निर्माण नहीं करती है। यदि करे यानी विद्युत बल रेखाएं बंद पास का निर्माण नहीं करती है क्योंकि बल रेखाएं धनावेश से ऋणावेश की ओर जाती हैं परंतु ऋणावेश से वापस धनावेश की ओर नहीं आती है। अब हम एक एक करके इसमें पढ़ेंगे। तो पहला है कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है तथा ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। तो प्रारंभ का मतलब रहा कि विद्युत जो बल रेखाएं होती है, तो पहला एक एक करके हम डिस्क्राइब करेंगे। यानी आप जानते होंगे, इसके पहले बताया गया होगा वीडियो में कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है तथा ऋणावेश पर समाप्त होती है। तो अगर कोई धनावेश Q है तो धनावेश Q है और इसके विद्युतीय क्षेत्र में कोई Q0 टेस्ट चार्ज है तो ये प्लस Q द्वारा इस टेस्ट चार्ज पर बल रिपल्सन का लगेगा, विकर्षण का, जिससे कहा ये टेस्ट चार्ज दूर होता जाएगा, दूर जाएगा। धनावेश के कहा टेस्ट जो चार्ज होता है वह दूर जाता है। तो धनावेश के कहा टेस्ट चार्ज जो होता है वह दूर जाता है, अर्थात धनावेश के कहा बल रेखाएं जो होती है वह बाहर की ओर होती है। तो कहिएगा कि धनावेश के कारण बल रेखाएं जो होती है वह बाहर की ओर होती है। तो यहाँ देखिए आप, जैसे कि यहाँ आपका प्लस Q चार्ज है, प्लस Q चार्ज में बल रेखाएं जो होती है वह बाहर की ओर होगी। ऐसे बल रेखाएं जो होगी धनावेश में बाहर की ओर होगी। याद रखिएगा विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है या धनावेश से बाहर की ओर होती है, दोनों बात कर सकते हैं। विद्युत बल रेखाएं धनावेश से बाहर की ओर होती है। विद्युत बल रेखाएं धनावेश से बाहर माने एरो का चिन्ह बाहर है, आउटवर्ड में है। आउटवर्ड में क्या है, यहाँ बल रेखाएं धनावेश से। यही ऋणावेश की जब बात आए तो बल रेखाएं अंदर की ओर होगी। ऋणावेश में बल रेखाएं किधर होगी, अंदर की ओर होती है। तो यहाँ याद रखिएगा कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है तथा ऋणावेश की ओर जाती है। तो यहाँ बल रेखाएं ऋणावेश में अंदर की ओर है और धनावेश में बाहर की ओर है। तो अब इस वीडियो में देखिए आप कि विद्युत बल रेखाएं जो है वह यहाँ विद्युत जो बल रेखाएं वह धनावेश से बाहर की ओर है। यानी Q जो है ग्रेटर देन 0, धनात्मक मान 0 से बड़ा होता है। तो Q ग्रेटर देन 0 तो बल रेखाएं बाहर की ओर। जो ऋणात्मक आवेश है तो ऋणात्मक मान जो होता है वह 0 से छोटा होता है, अतः Q लेस देन 0 तो बल रेखाएं अंदर की ओर। ऐसे भी आ जाता है यदि Q ग्रेटर देन 0 तो बल रेखाएं, Q ग्रेटर देन 0 का अर्थ रहा कि चार्ज पॉजिटिव है। तो
पॉजिटिव चार्ज है तो बल रेखा बाहर की ओर। क्यू लेस देन जीरो, इसका अर्थ रहा कि चार्ज निगेटिव है तो बल रेखा अंदर की ओर होगी। तो अब इस स्थिति में आप जाने कि यदि क्यू पॉजिटिव हो तो बल रेखाएं बाहर की ओर होगी, यदि क्यू निगेटिव हो तो बल रेखाएं अंदर की ओर होगी। इस स्थिति में आपको बतलाया जा रहा है। तो याद रखिएगा कि धनावेश से बल रेखाएं परम होती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है। या इसको कहिएगा कि बल रेखाएं धनावेश से बाहर की ओर जबकि ऋणावेश में अंदर की ओर होती है। तो ये देख लिए, इसको ऐसे ही बनाया जाता है कि बल रेखाएं धनावेश से बाहर और ऋणावेश में अंदर की ओर। जैसे ऐसे कोई कहते प्लस की ओर चार्ज, यहाँ कोई रेखाएं जो होती है वह धनावेश से परम होती है, धनावेश से बाहर की ओर, एरो का चिन्ह बता रहा है कि बाहर की ओर, तथा ऋणावेश के लिए अंदर की ओर एरो, धनावेश के लिए बाहर की ओर। अतः बल रेखाएं धनावेश से परम होती है और ऋणावेश में अंदर की ओर होती है। ऐसे बल रेखाएं धनावेश से परम होती है, ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। ऐसे तो बल रेखाएं ऐसे देखें कि धनावेश से परम होती है अर्थात धनावेश से एरो का चिन्ह बाहर है और ऋणावेश के लिए अंदर की ओर है। तो आप जान गए, कहिएगा कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से परम होती है तथा ऋणावेश पर समाप्त होती है, या विद्युत बल रेखाएं धनावेश से बाहर तथा ऋणावेश में अंदर की ओर होती है। ये भी देखिए आप। इसके बाद आपका दूसरा बतलाया जा रहा है कि बल रेखाएं, आप जानते हैं कि विद्युत बल रेखाएं विद्युतीय क्षेत्र में होता है। तो विद्युत बल रेखा जब कोई सूक्ष्म चार्ज तेज चार्ज विद्युतीय क्षेत्र में जिस पथ पर गति करता है उस पथ को विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा कहा जाता है। माइकल फैराडे ने बतलाया कि यह काल्पनिक है, विद्युत बल रेखा वास्तविक नहीं होती है, काल्पनिक है। उन्होंने कहा कि आवेश के चारों ओर जो विद्युतीय क्षेत्र होता है उसमें कोई टेस्ट चार्ज रखा जाता है, तो वह टेस्ट चार्ज जिस पथ पर गति करता है उस पथ को ही हम विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। रियल में यह क्षेत्र रेखाएं दिखाई नहीं देती है, लेकिन जो स्मॉल चार्ज पार्टिकल है उसके गति के जो पथ है उसी को हम कहते हैं विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा। तो विद्युत बल रेखाएं धनावेश से बाहर ऋणावेश में अंदर की ओर होती है, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से परम होती है तथा ऋणावेश पर समाप्त होती है। एक नंबर हो गया। इसके बाद हम बताएंगे कि विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा